हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड वेलकम अगेन टू पीसीएन स्टडी हब। तो आज हम क्लास 11th का करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप बेल आइकन में जाके वो वीडियोस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं और तीनों पे ही न्यूमेरिकल्स करने के लिए आते हैं। आज हम करेंगे फर्स्ट टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूलाज। मतलब इसकी हेल्प से जितने भी फॉर्मूले हैं हम चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये करने से पहले आज हम थोड़ा पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है। तभी हम आगे कर पाएंगे, तभी हम चेक कर पाएंगे किसी भी रिलेशन को कि वो क्या डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो क्या है ये प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल a physical equation of formulas will be dimensionally correct if the dimensions of all the term on the both side of the equation are the same। मतलब ये कह रहा है कि ये प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी इक्वेशन में या फिर किसी भी फॉर्मूला में हम तब बोल सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है अगर उसकी LHS साइड और RHS साइड में जितनी जो भी टर्म्स हैं उनकी जो डायमेंशन है अगर वो इक्वल आ गई तो हम उनको बोलेंगे कि वो जो इक्वेशन है, रिलेशन है, वो डायमेंशनली करेक्ट है। अगर इक्वल नहीं आई डायमेंशन दोनों टर्म की तो हम बोलेंगे कि रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। क्लियर है? ठीक है। सेकंड क्या बोलता है ये? द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। ये कह रहा है कि जो सेम काइंड की हमारी क्या होंगी, सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी होंगी वही ऐड होंगी, वही सब्ट्रैक्ट होंगी और वही कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे समझो, अब लेंथ है, क्या आप लेंथ को केजी में ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। अब क्या आप ऐसे कर सकते हो कि आपने 1 kg एप्पल ले लिया और आपने 2 मीटर लेंथ ले ली या 2 मीटर का आपने वायर ले लिया, आप वायर प्लस एप्पल का ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी होंगी वही ऐड होंगी, वही सब्ट्रैक्ट होगी और वही क्या होगी, कंपैरिजन होगी। जैसे लिखा है वेलोसिटी कैन बी एडेड टू वेलोसिटी बट नॉट टू फोर्स। वेलोसिटी वेलोसिटी में ही ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को फोर्स में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ गई ना बात? तो क्या है प्रिंसिपल होमोजेनिटी, ये भी ध्यान रखना, कई बार ये भी आ जाता है एग्जाम्स में, राइट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो क्या बोलता है, ये कह रहा है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी रिलेशन को डायमेंशनली करेक्ट तब बोल सकते हैं जब उसके दोनों साइड की टर्म्स LHS में भी और RHS में ही दोनों के डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। सेकंड इसने क्या बोला कि सेम फिजिकल क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है। जैसे मैंने बोला भाई 10 मीटर, इसमें आप क्या ऐड करोगे? आप इसमें लेंथ की यूनिट ऐड कर सकते हो। 10 मीटर लिखा मैंने, कितना हो गया, 20 मीटर। क्या आप ऐसा कर सकते हो, आपने लिया 10 मीटर और इसमें कर दिया ऐड 1 kg, इसको आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ गई? अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस हैं उनको हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। यहाँ सेकंड लिख देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। बताओ क्या है ये, क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको भी हम चेक करेंगे कि ये करेक्ट है फिर नहीं है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेयर s क्या है, s है लेंथ, डिस्टेंस। तो चलो पहले LHS लिखते हैं। s हमारी लेंथ है, डिस्टेंस है और हमने कल ही पढ़ा था MLT, मास के लिए कैपिटल M यूज करेंगे डायमेंशन में, L लेंथ के लिए सिंबल L यूज करेंगे और टाइम के लिए कैपिटल T यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा कैपिटल L और डायमेंशंस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर हम लेंगे RHS। RHS देखो क्या है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u क्या है, u है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की क्या होती है, LT-1।
अगर आपको नहीं समझ आ रहा है LT माइनस वन कैसे आ गया, तो आप इसे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम वेलोसिटी की डायमेंशंस निकालते हैं LT माइनस वन। ठीक है, प्लस हाँ एक्सेलरेशन क्या होता है LT माइनस टू, LT माइनस टू, और T क्या होगा T का स्क्वायर। तो क्या बनेगा देखो LT माइनस वन प्लस 1/2, यहाँ देखो क्या हो जाएगा L, और यहाँ पर क्या है T माइनस टू और T स्क्वायर, तो आपस में कैंसिल हो गए, तो ये क्या बच गया, ये बच गया LT की पावर 0। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज रह गई, देखो कैपिटल यहाँ पे स्मॉल t भी तो है, तो यहाँ पर क्या आएगा LT माइनस वन इंटू स्मॉल t की क्या हो जाएगी कैपिटल T, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये भी तो T और T, माइनस वन और वन, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा 0, तो L T की पावर 0, और ये भी कितना आ गया हाफ L T की पावर 0। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप करेक्टनेस चेक करते हो, तो जो आपकी कांस्टेंट वैल्यूज है ना, उनको आप काउंट नहीं करोगे, उनको आप छोड़ दोगे, उन क्योंकि कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, कांस्टेंट वैल्यूज हमेशा डायमेंशन लेस होती है। तो यहाँ से क्या हुआ L T तो 0 हो गया, L प्लस L कितना हो गया 2L, ये 2 क्या है ये भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचा L। देखो आपका LHS भी क्या था L, और आपका RHS भी क्या हो गया L, तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये इक्वेशन कैसी हो गई, ये इक्वेशन है करेक्ट। एग्जाम्स में लिख के भी आना है कि डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चेक करते हैं सेकंड वाली। ठीक है, इसका हम लेंगे LHS। LHS है V, V क्या है फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी LT माइनस वन, प्लस एक्सेलरेशन LT माइनस टू। ओह सॉरी, अभी तो हमने LHS लिया ना, अब हम लेंगे RHS। RHS कितना है U प्लस AT, U प्लस AT, U क्या हो जाएगा LT माइनस वन। ठीक है, प्लस LT माइनस टू, और T क्या हो जाएगा T की पावर 1। यहाँ क्या बचा देखो LT माइनस वन प्लस, अब यहाँ पर देखो L T की पावर माइनस टू, और क्या हो जाएगा T की पावर माइनस टू और प्लस में 1, LT माइनस वन, और देखो माइनस में से 2 गए तो क्या बचा 1, तो यहाँ भी कितना हो गया LT माइनस वन, 2LT माइनस वन। 2 क्या है 2 कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, डायमेंशन लेस है क्योंकि, इसको यहाँ से हटा देंगे, तो क्या बचा हमारे पास LT माइनस वन। LHS भी क्या है LT माइनस वन, RHS भी क्या है LT माइनस वन, तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, एंड दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो क्या लिखेंगे हम डायमेंशनली करेक्ट, और आप एग्जाम में इस तरह से लिख के आओगे, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, या फिर दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, आप देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। इसको चेक करना है, वेयर L इज लेंथ, T इज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना रिलेशन लिखे हुए, ठीक है, तो वहां पर आपको मेंशन होगा कि ये जैसे L के लिए लिखा है ना लेंथ है, ऐसे आपको मेंशन होगा क्वेश्चन में। इसको करेंगे, चलो सॉल्यूशन करेंगे इसका। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन में G। ठीक है, T क्या है T है टाइम, तो हम लिखेंगे पहले LHS, T क्या हो जाएगा टाइम, फिर हम लेंगे RHS। RHS कितना है देखो 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अब 2 पाई यहाँ पर क्या है 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे, तो यहाँ इज इक्वल टू में क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ L और G। L क्या है लेंथ, तो हम लिखेंगे लेंथ, G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो स्मॉल a और स्मॉल g
दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों ही एक्सेलरेशन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एल टी माइनस 2। अब ये ऊपर जाएंगे, देखो कैसे करेंगे इसको हम, एल आ जाएगा, अभी जब ऊपर जाएगा ध्यान से देखना, नीचे क्या लिख सकती हूँ मैं, लिखूंगी एल की पावर 1 टी की पावर -2, ऊपर एल है, यहाँ क्या है देखो, एल से एल कैंसिल हो गया, अभी मैं इसको हटा देती हूँ, एल से एल कैंसिल आउट हो गया। अब टी की पावर कितनी है, -2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके टी होगा हमारा प्लस का 2, ठीक है। और आपको पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये क्या बचेगा, टी निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, ये क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में पेयर बनते हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो लिखेंगे टी इंटू टी, टी स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसा, या पहले मैं टी स्क्वायर ही लिखती हूँ, टी स्क्वायर, फिर हम यहाँ इसको लिखेंगे ब्रैकेट में टी इंटू टी, स्क्वायर रूट में पेयर बन गया और बाहर में आ गया टी, ठीक है। एलएचएस में भी क्या था, टी, आरएचएस में भी क्या है, टी, तो क्या निकला, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और ये भी क्या है हमारा, डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आया किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी भी रिलेशन को या फिर इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। क्लियर हुआ, ये सब समझ में आया आपको, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके।